नमस्कार। दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार, मैं हूं श्वेता सिंह। खबरदार में आज विश्लेषण की शुरुआत से पहले हम अपने उन करोड़ों दर्शकों को शुक्रिया कहना चाहते हैं जिन्होंने आतंक के खिलाफ भारत के सबसे बड़े बदले की पल पल की खबर की विश्वसनीयता के लिए अपनी टीवी स्क्रीन पर सिर्फ आज तक को चुना। सर्जिकल स्ट्राइक वाले दिन देश ने सिर्फ आज तक की गहन रिपोर्टिंग और विश्लेषण पर विश्वास किया। टीवी न्यूज के इतिहास में पहली बार रिकॉर्ड तोड़ 15 करोड़ दर्शकों ने सर्जिकल स्ट्राइक की खबर वाले हफ्ते में आज तक को देखा और भारतीय सेना के सबसे बड़े शौर्य के गहन विश्लेषण के लिए हमारे शो खबरदार को चुना। आप सभी दर्शकों को आज तक पर हमेशा की तरह भरोसा जताने के लिए शुक्रिया। इस राजनीति को देखकर बहुत दुख होता है। हमारे नेताओं से तो अच्छे अभिनेता हैं जो कम से कम हालात को समझते हैं। अब हम आपको नेताओं की लंबी जुबान की सर्जरी करने वाला वो वीडियो दिखाएंगे जो वीडियो अभिनेता अक्षय कुमार ने बनाया है। अक्षय कुमार से ही हमारे नेता बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज मैं आपसे एक स्टार या सेलिब्रिटी की तरह बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं आपसे एक आर्मी मैन के बेटे की तरह। कई दिनों से मैं देख रहा हूं कि न्यूज में या फिर न्यूज़पेपर में अपने ही देश के लोगों को अपनों से बहस करते हुए देख रहा हूं। कोई सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ मांग रहा है, कोई आर्टिस्टों को बैन करने की मांग कर रहा है, कोई डर रहा है कि वॉर हो गई कि नहीं। अरे शर्म करो। अरे यार, ये सब बहस बाद में कर लेना, पहले ये तो सोचो कि किसी ने सरहद पे ऑलरेडी अपनी जान दे दी है। 19 जवान उरी टेरर अटैक में शहीद हो गए। एक 24 साल का जवान नितिन यादव बारामूला में शहीद हो गया। क्या उनकी फैमिलीज और हमारे हजारों फौजियों की फैमिलीज को इस बात की चिंता है कि कोई फिल्म रिलीज होगी या नहीं, क्या कोई आर्टिस्ट बैन होगा कि नहीं? नहीं, उनको सिर्फ एक ही बात की चिंता है, वो है उनका भविष्य। और हमारी चिंता है उनका वर्तमान और उनका भविष्य सही होना चाहिए। वो है तो आज मैं हूं, वो है तो आज आप हैं, वो नहीं तो हिंदुस्तान नहीं। जय हिंद। वाकई नेताओं से भले आम आदमी है जो कम से कम इस वक्त पर भारतीय सेना से सवाल जवाब नहीं करते। न राजनीति में श्रेय लेना सही है, न राजनीति में इस तरह के सवाल कम से कम सेना से जुड़े हुए उठाने। अगर राजनीति से बड़ा देश को मानते हैं तो आज देश के हर नेता को अक्षय कुमार का यह वीडियो देखना चाहिए और अक्षय ने जो बड़ी बात कही है उससे सीखना चाहिए, क्योंकि इस वक्त देश पाकिस्तान के आतंक के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है। भारत ने पाकिस्तान को दुनिया में ऐसा अलग थलग कर दिया है कि अब पाकिस्तान में भी इसकी बातें हो रही हैं। ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि आतंकवादियों के खिलाफ सरकार और सेना कार्रवाई क्यों नहीं करती। आज पाकिस्तान में सत्ताधारी नवाज शरीफ की पार्टी के एक सांसद राणा मोहम्मद अफजल ने पूछा है कि हाफिज सईद कौन से अंडे दे रहे हैं जो पाकिस्तान ने उसे पाल रखा है। हाफिज सईद जैसे आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है। ठीक यही सवाल पाकिस्तान में विपक्ष के बड़े नेता एतजाज एहसान ने भी पूछा कि आतंकवादी रैलियां करते हैं, भाषण देते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। नवाज शरीफ की किस तरह से उन्होंने उन्हीं के घर में धुलाई की, किस तरह से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंक के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं, यह दिलचस्प विश्लेषण हम आपको दिखाते हैं। हुकूमत नॉन स्टेट एक्टर्स की को पर पाबंदी लगाने की जो नेशनल एक्शन प्लान में शिक है, उस पर मुकम्मल तौर पे नाकाम हुई है। और जब तक नॉन स्टेट एक्टर्स आपके इस्लामाबाद में, लाहौर में, फैसलाबाद में, कराची में जुलूस और जलसे निकालते रहेंगे और तकरीरें करते रहेंगे, कल खुदा न खास्ता मैं नहीं चाहता हूं कि कोई किसी मुल्क में, अफगानिस्तान में, किसी हमसाये मुल्क में दहशतगर्दी हो और वाकयात होंगे तो आपके ऊपर इल्जाम आएगा। ये ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ये पाकिस्तान की संसद के अंदर पाकिस्तान के ही एक बड़े नेता का कबूलनामा है। इस्लामाबाद से लेकर लाहौर, फैसलाबाद और कराची तक
पाकिस्तान के पालतू आतंकवादी खुलेआम घूमते हैं, रैलियां करते हैं, भाषण देते हैं और पाकिस्तान का सिस्टम इनके सिर पर अपना हाथ रखता है। लेकिन नवाज शरीफ और राहिल शरीफ कैसे साफ झूठ बोल रहे हैं, ये भी सुन लीजिए। जो आतंकवादी अड्डे चला रहे हैं वो आतंक के अड्डे ध्वस्त करने की झूठी बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मुजफ्फराबाद, चिनारी, मीरपुर, गिलगित, नीलम और कोटली में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों ने कहा कि आतंकी ट्रेनिंग कैंपों से उनकी जिंदगी जहन्नुम बन गई है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तान के आतंकी संगठनों का कब्जा हो चुका है। आज पूरी दुनिया पाकिस्तान को अकेला छोड़ चुकी है क्योंकि वो आतंक की अपनी फैक्ट्री बंद नहीं कर रहा है। लेकिन नवाज शरीफ और राहिल शरीफ दोनों झूठ बोलकर पाकिस्तान के साथ पूरी दुनिया को धोखा देने में जुटे हैं। पाकिस्तानी सेना आतंकवादियों का साथ नहीं छोड़ सकती। नवाज शरीफ बैठकर देखते रहेंगे तो पाकिस्तान दुनिया में अलग थलग पड़ जाएगा। इसी डर से अब नवाज शरीफ राहिल शरीफ पर निशाना साध रहे हैं। पाकिस्तान के अखबार डॉन में छपी खबर के मुताबिक शरीफ सरकार ने सेना को मैसेज दिया है कि वो आतंकवादियों पर कार्रवाई करे। अगर ऐसा नहीं होगा तो पाकिस्तान आगे आने वाले वक्त में दुनिया भर से कट जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि नवाज शरीफ इस वक्त राहिल शरीफ से कोई खुद पाकिस्तान में नवाज शरीफ की प्रधानमंत्री वाली हैसियत पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। भारत के सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तानी सरकार और सेना दोनों परेशान हैं कि किस तरह से खुद को बचाया जाए। आज तक ब्यूरो। नवाज शरीफ को पता है कि दुनिया में पाकिस्तान अलग पड़ चुका है। अब वो सेना से आतंकवादियों पर कार्रवाई करने की बातें कह रहे हैं। या तो ये दिखावा है या फिर नवाज को पता है कि कुछ होगा नहीं, क्योंकि असली बॉस तो राहिल शरीफ हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से बौखलाए हुए हैं और पाकिस्तानी सेना के इशारे पर आतंकवादी भारत में हमले के लिए भेजे जा रहे हैं। हंदवाड़ा में भारतीय सेना ने 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराया। ये राहिल शरीफ के भेजे वो 3 आतंकी हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक का बदला लेने आए थे, लेकिन हंदवाड़ा में भारतीय सेना के जवानों ने इनकी नापाक साजिश को नाकाम कर दिया। पाकिस्तान द्वारा भेजे गए इन तीनों आतंकवादियों ने सुबह 5:30 बजे भारतीय फौज के ऊपर हमला किया और हमारी क्विक रिएक्शन टीम ने न सिर्फ उन्हें अंदर घुसने दिया बल्कि उन्हें एक जगह पर रोककर उनका खात्मा भी कर दिया। पाकिस्तान को एक क्लियर मैसेज कि भारतीय फौज बॉर्डर क्रॉस करके भी उन्हें मार सकती है और किसी भी तरह की चुनौती के लिए अपने बॉर्डर में भी तैयार है। हंदवाड़ा में सेना के कैंप पर सुबह 5 बजे के करीब 3 आतंकवादियों ने हमला किया। 5 घंटे तक चले एनकाउंटर के बाद ये तीनों आतंकवादी मारे गए। सेना के मुताबिक ये आतंकी पाकिस्तान के थे। The medicines which have been recovered by all 3 terrorists, they have Pakistani marking on them. This ascertains that all 3 terrorists were Pakistani terrorists. हंदवाड़ा में मारे गए 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों से बरामद एक सामान पाकिस्तान के आतंक की गवाही दे रहा है। ऐसे 25 सबूत हैं जिनसे पता चलता है कि पाकिस्तानी सेना आतंकवादियों के जरिए सर्जिकल स्ट्राइक का बदला लेने के लिए बेचैन है। 3 AK-47, 17 मैगजीन, 9 ग्रेनेड लॉन्चर और 12 ग्रेनेड, 4 रेडियो सेट, 3 GPS सेट, 2 फोन, रस्सी, बैटरी, दस्ताने, 20,000 रुपए कैश, ड्राई फ्रूट्स, बिस्किट, चिप्स, एनर्जी ड्रिंक, चाकू, कैंची, इंजेक्शन, शेविंग ब्लेड, दवाएं, 2 जैकेट, 3 मैप शीट, 3 कोड शीट, डायरी। ये वो तमाम चीजें हैं जिन पर पाकिस्तानी सामान होने की मुहर है। ज्यादातर सामान पाकिस्तान के गुजरावाला से खरीदा गया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको अभी ये दिखाना चाहूंगा कि इस तरीके से जो सामान मिला है उस पे पाकिस्तानी मार्किंग है। ये आप क्रेप बैंडेज देख रहे हैं, इस क्रेप बैंडेज पे क्लियरली लिखा हुआ है कि ये गुजरेवाला पाकिस्तान में बनाई गई है। सो ये एक और सबूत किस तरीके से पाकिस्तान का सपोर्ट है और पाकिस्तान से आए हुए टेररिस्ट थे। हर बैंडेज पे लिखा हुआ है कि ये गुजरेवाला पाकिस्तान GT रोड मांस में कोटली वागा गुजरेवाला पाकिस्तान में जनरल फार्मा द्वारा बनाई गई है। उड़ी के बाद बारामूला और अब हंदवाड़ा,
सेना के कैंपों पर आतंकी हमले की कोशिशें, लाइन ऑफ कंट्रोल पर आतंकी सैनिकों की घुसपैठ की कोशिशें। राहिल शरीफ ने अपने आतंकियों को पूरी तरह एक्टिव कर दिया है। सर्जिकल स्ट्राइक ने राहिल शरीफ को बेचैन कर दिया है। राहिल शरीफ कैसे इस तरह से झूठ बोल पाते हैं, ये वो खुद ही जाने। जो दुनिया से भारत के सर्जिकल स्ट्राइक की निंदा करने को कह रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष ने ऐसी बेइज्जती की जिसे देखकर पाकिस्तान के हुक्मरानों को चुल्लू भर पानी ढूंढ लेना चाहिए। The tensions between India and Pakistan have gone. I don't want to go there. Don't want to go there. No, please. No, I don't want to go there, please. Why? Because I'm president of the Security Council. The Security Council has not been discussing it. Sorry, sir. So, sir, I don't want to go. No. No comment. No comment. I'm sorry. Please. पाकिस्तान की बात कोई नहीं सुनना चाहता, क्योंकि दुनिया पाकिस्तान का सच जानती है। अफगानिस्तान से लेकर अमेरिका तक, श्रीलंका से लेकर रूस तक, बांग्लादेश से जर्मनी तक, सभी छोटे बड़े देशों ने भारत के सर्जिकल स्ट्राइक का सपोर्ट किया है। जो सर्जिकल स्ट्राइक है वो तो कर दिया है, लेकिन ये करते करते एक भी हमारा सैनिक शहीद नहीं हुआ। 100% परफेक्ट सर्जिकल स्ट्राइक मुझे लगता है बहुत कम समय पूरे दुनिया ने देखा होगा। पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक को झूठ बताने में लगा है, क्योंकि यही उसके बचाव का इकलौता रास्ता है। क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक की बात मानने पर यह भी मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान आतंकी कैंप चलाता है, जिन्हें भारतीय सेना ने नष्ट किया है। पाकिस्तान सीधे युद्ध की हिम्मत भी नहीं कर सकता, इसलिए अब वो एक तरफ सर्जिकल स्ट्राइक को झूठ बता रहा है, दूसरी तरफ आतंकी भेजकर हमले करवा रहा है। आज तक ब्यूरो। खबरदार में अब हम भारतीय सेना के लिए जरूरी हथियारों और साजो सामान की खरीदारी में आई युद्ध स्तर की तेजी का विश्लेषण करेंगे। आज तक को सेना के भरोसेमंद सूत्रों से जानकारी मिली है कि पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ और आतंकी हमलों के हाई अलर्ट को देखते हुए भारत सरकार ने सेना में हथियारों की कमी को जल्द से जल्द भरने का फैसला लिया है और इस फैसले पर अमल शुरू हो चुका है। आज तक के पास सेना के हथियारों और सैन्य साजो सामान की वो लिस्ट है जिन्हें खरीदने की डेडलाइन भी तय की जा चुकी है। इस लिस्ट के मुताबिक मिराज और सुखोई फाइटर जेट्स के लिए हवा से सतह पर मार करने वाले बॉम्ब खरीदने के लिए इजराइल से बातचीत फाइनल स्टेज में है। सेना के प्रमुख बैटल टैंकों T-72 और T-90 के लिए गोला बारूद की नई सप्लाई 2017 तक हो जाएगी। 155 mm हावित्जर तोपों के लिए भी गोला बारूद की सप्लाई के ऑर्डर 2017 तक मिल जाएंगे। सेना ने 65,000 न्यू जेनरेशन 84 mm रॉकेट्स का भी ऑर्डर दिया है। सेना की स्पेशल फोर्स के लिए एडवांस्ड राइफल्स की डिलीवरी भी 2017 तक पूरी हो जाएगी। सेना ने सैनिकों और टैंकों में इस्तेमाल होने वाले नाइट विजन डिवाइसेस को भी मंजूरी दे दी है, जिन्हें आखिरी बार करगिल युद्ध के बाद खरीदा गया था। भारतीय सेना की डिफेंस शॉपिंग लिस्ट में कार्ल गुस्ताव रॉकेट लॉन्चर्स भी शामिल हैं। इसके अलावा सुखोई और मिग विमानों के लिए भी एम्यूनिशन खरीदा जा रहा है। Mi-24 और Mi-17 हेलीकॉप्टर्स के लिए 80 mm रॉकेट्स की आपूर्ति भी जल्दी शुरू हो जाएगी। पिछले कुछ वक्त में भारत सरकार ने भी भारतीय सेना को शक्ति प्रदान करने के लिए कई डिफेंस डील फाइनल किए हैं, जिनकी एक झलक तो आपने आज देख ही लेनी चाहिए। ऐसे वक्त में जब पाकिस्तानी सीमा पर तनाव अपने चरम पर है, जब पाकिस्तान की बुरी नजर भारत में आतंक फैलाने पर है, जब सीमा पार बैठे आतंकियों की घुसपैठ का खतरा बना हुआ है, तब भारतीय सेना की ताकत बढ़ाने की तैयारियां भी तेजी से चल रही हैं। देश की सीमाओं पर डटी सेना के मनोबल में 100 गुना इजाफा करने के लिए भारत सरकार ने डिफेंस डील्स को फाइनल करने के लिए युद्ध स्तर पर फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। अब आपको ऐसी ही कुछ डील्स के बारे में विस्तार से बताते हैं। जबलपुर स्थित मिलिट्री व्हीकल फैक्ट्री को भारतीय सेना ने 250 माइन प्रूफ व्हीकल्स यानी बारूदी सुरंग रोधी गाड़ियों का ऑर्डर दे दिया है।
जिसकी डिलीवरी साल 2018 में शुरू हो जाएगी। माइन प्रूफ व्हीकल्स का इस्तेमाल सेना जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में आतंकवाद और उग्रवाद से निपटने के लिए करती है। माइन प्रूफ व्हीकल्स आईईडी ब्लास्ट, ग्रेनेड और किसी भी तरह की गोलीबारी में सैनिकों की सुरक्षा करती है। भारत सरकार ने कुछ ही दिन पहले फ्रांस के साथ 36 राफेल फाइटर जेट की डील साइन की है, जिसकी डिलीवरी साल 2019 से होना तय हुआ है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना को तय समय से पहले राफेल फाइटर जेट मिलना शुरू हो सकता है। राफेल मौजूदा वक्त के सबसे शक्तिशाली और कारगर फाइटर जेट माने जाते हैं। भारत को जो राफेल मिलेंगे वो मीटियोर और स्कैल्प जैसी मिसाइलों से लैस होंगे। राइफल फाइटर जेट से परमाणु मिसाइल भी दागी जा सकती है। अमेरिकी कंपनी बोइंग को भारत सरकार ने 15 चिनूक हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर दिया है। भारतीय सेना में साल 2018 से चिनूक हेलीकॉप्टर की सप्लाई शुरू हो जाएगी। चिनूक मीडियम लिफ्ट ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर हैं, जो इंडियन एयरफोर्स के Mi-26 हेलीकॉप्टर को रिप्लेस करेंगे। इनकी मदद से सेना अपनी आर्टिलरी गन्स और सप्लाई को दुर्लभ जगहों पर ले जा सकेगी। अमेरिकी कंपनी बोइंग से भारत ने 22 अपाचे हेलीकॉप्टर्स की डील भी की है। ये हेलीकॉप्टर्स भी भारत को साल 2018 में मिलने शुरू हो जाएंगे। ये दुनिया के सबसे कारगर मल्टी रोल अटैक हेलीकॉप्टर्स में से एक हैं, जो इंडियन एयरफोर्स में Mi-35 हेलीकॉप्टर्स की जगह लेंगे। अपाचे हेलीकॉप्टर्स किसी भी तरह के मौसम में रात को भी लड़ाई में काम आ सकता है। अपाचे 1 मिनट से भी कम वक्त में एक साथ 128 टारगेट पर नजर रखता है। अपाचे अमेरिका के सबसे शक्तिशाली हेलीकॉप्टर्स में शामिल है। भारत सरकार अमेरिका से 22 प्रीडेटर गार्डियंस ड्रोन्स हासिल करने पर भी काम कर रही है। सरकार की कोशिश है कि बराक ओबामा के पद छोड़ने से पहले दोनों देशों के बीच प्रीडेटर ड्रोन्स की डील फाइनल हो जाए। अमेरिका ने अफगानिस्तान समेत कई देशों में इन प्रीडेटर ड्रोन्स का इस्तेमाल आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई में किया है। खासकर तालिबान के खिलाफ ये ड्रोन बेहद कारगर रहे हैं। प्रीडेटर ड्रोन्स मिलिट्री सर्वेलेंस में भी कारगर हैं, जो लाइव इमेज ट्रांसमिट करते हैं और लगातार 14 घंटे तक हवा में रह सकते हैं। एलओसी पार चल रहे आतंकी कैंपों के खिलाफ प्रीडेटर ड्रोन्स बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगे। देखिए, डिफेंस प्रिपेयर्डनेस ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है और आपको पता है कि पिछले 10-12 साल से कई चीज़ें लास्ट स्टेज पर आके अटक गई थी। तो पिछले 2 साल से ये एमओडी का एक प्रयास रहा है कि उस जो चीज़ें अटकी हुई थी, जो प्रोसेस गड़बड़ हो रहा था, उसको ठीक करें पहले और उसके बाद ऑर्डर करें। तो जो अभी हम देखते हैं कि उसमें कुछ बड़े सौदे हो गए हैं। आपको खतरा बढ़ते जा रहा है दोनों तरफ। 2 फ्रंट वॉर हो सकता है या फिर पाकिस्तान कुछ कर सकता है, तो इसलिए उसको कुछ चीज़ें फास्ट ट्रैक पे भी डालने की ज़रूरत है। बॉर्डर पर पाकिस्तान की बढ़ती हिमाकत और चीन की चालबाजियों को हद में रखने के लिए भारतीय सेना की ताकत में इजाफा जरूरी है।
ये वक्त की जरूरत है जिसे पूरा करने में भारत सरकार गहरी दिलचस्पी दिखा रही है। देश की सुरक्षा के लिए ये महत्वपूर्ण कदम है। या बीएसएफ हो या आर्मी हो, उनके जवानों को ये निर्देश मिला है कि वो अपनी लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट जो बहुत समय से अटकी हुई है, उन रिक्वायरमेंट की लिस्ट भेजे अपने ऊपर के हेडक्वार्टर्स को और उन रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाएगा। उसमें सैंड बैग्स, एम्यूनिशन, राइफल, थर्मल इमेजर्स, नाइट विजन डिवाइसेस, ऐसी चीज़ों की मांग जवान वहाँ पर सीमा पर कर रहे हैं। उन्होंने हमें यह भी बताया कि ये पहली बार नहीं है कि ऐसी लिस्ट उनसे मांगी जा रही है। देखना इस बार ये है कि क्या ये लिस्ट का कोई जवाब मिलता है, क्या इनकी समस्याओं का कोई समाधान मिलता है। कैमरा पर्सन जैनेंद्र कुमार के साथ नई दिल्ली से जुगल पुरोहित, आज तक। भले ही भारत की डिफेंस वाली शॉपिंग लिस्ट के ऑर्डर पूरा होने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन युद्ध स्तर पर चल रही डिफेंस डील्स के जरिए भारतीय सेना पाकिस्तान के साथ साथ चीन को भी कड़ा मैसेज दे रही है कि सीमा पर कोई भी चालबाजी नाकाम करने के लिए भारतीय सेना की तैयारियों में कोई कमी नहीं। सर्जिकल स्ट्राइक से बौखलाए पाकिस्तान की तरफ से इंटरनेशनल बॉर्डर पर जारी गोलाबारी का साया अब बॉर्डर के गांवों में शादी के माहौल पर पड़ने लगा है। पाकिस्तान की तरफ से होती गोलीबारी के डर से लोग शादी की तैयारियां नहीं कर पा रहे हैं। आज तक संवाददाता कमलजीत संधू ने अखनूर में हमीरपुर बॉर्डर के पास बसे गांव में जाकर ऐसे परिवारों से मुलाकात की है जिनके घरों में शादी के माहौल पर पाकिस्तान ने पानी फेर दिया है। पाकिस्तान 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 से लगते अखनूर सेक्टर के गांव हमीरपुर में लोग पाकिस्तान हाय हाय के नारे इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से हो रही गोलीबारी की वजह से उनके घरों में शादी का माहौल खराब हो रहा है। 27 साल के संजय सिंह की शादी को अब 1 महीने का वक्त भी नहीं बचा, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से हो रही फायरिंग ने उनकी शादी की प्लानिंग में रोड़ा अटका दिया है। टेंशन तो बहुत है हमारे, कहाँ जाएंगे, कहाँ करेंगे शादी, पता नहीं चल रहा है कब करनी है जमा करनी। संजय की बड़ी बहन आशा देवी गुस्से में है। उनके भाई की शादी की तैयारियों में हो रही देरी के लिए सीधे तौर पर पाकिस्तान की तरफ से हो रही फायरिंग को जिम्मेदार बता रही हैं। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।